ब्लूई का घर टीवी के सबसे डिटेल्ड एनिमेटेड लोकेशन में से है। अधिकतर लोग एपिसोड देखते हुए बैकग्राउंड की छुपी चीजें नहीं नोटिस करते। आज हम उन राजों और डिटेल्स को जानेंगे जो शो ने हिलर परिवार के घर के बारे में कभी साफ नहीं बताई। डिटेल्स में जाने से पहले हिलर हाउस के लेआउट की बात करें, क्योंकि इसका डिज़ाइन एपिसोड की ज़रूरत के हिसाब से बदलता है और कमरे बदलते रहते हैं। खिड़कियां अलग अलग दिशाओं में हैं और फर्नीचर बिना वजह इधर उधर होता है। एक स्टैंडर्ड लेआउट है जिस पर शो बार बार लौटता है और इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका है ऑफिशियल हीलर टॉय हाउस, जो घर की असली बनावट का हर फ्लोर का विवरण देता है। हीलर हाउस 3 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर पर मुख्य लिविंग रूम है जिसमें नारंगी सोफा, बीच में सीढ़ियाँ और पीछे बड़ी खिड़की है। यही परिवार की अधिकतर गतिविधियां होती हैं। दूसरी मंजिल पर जाकर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। रसोई और डाइनिंग एरिया दोनों यहाँ ऊपर है, जो सच में अजीब है जब आप सोचते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में रसोई लगभग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होती है। लेकिन हीलर के घर में पूरी रसोई, जिसमें अलमारियां, सिंक और डाइनिंग टेबल शामिल है, सब कुछ दूसरी मंजिल पर है। शो के एपिसोड पिज्जा गर्ल्स में घर का एरियल व्यू दिखता है, जिससे रसोई की लोकेशन साफ नजर आती है। और फिर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बाथरूम और बेडरूम्स हैं। तो लेआउट कुछ ऐसा है। सबसे नीचे लिविंग रूम, बीच में किचन और सबसे ऊपर बेडरूम्स। अजीब है, लेकिन यही हीलर का घर है। डिज़ाइन में बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण हीलर का किचन है। अधिकांश एपिसोड्स में किचन सिंक की खिड़की घर के साइड में खुलती है। यही स्टैंडर्ड लेआउट बार बार दिखता है। बॉर्न येस्टरडे एपिसोड में जब चिली सिंक पर खड़ी होती है, वह उसी खिड़की से सीधे पीछे का आंगन देखती है, जो बाकी एपिसोड से बिल्कुल अलग दिखता है। डिज़ाइन सिर्फ एपिसोड्स के बीच नहीं, बल्कि एक ही एपिसोड में भी बदलता है, जैसे बॉर्न येस्टरडे में। शुरुआत में किचन सिंक घर के साइड में था, लेकिन सीन बदलते ही कहानी के मुताबिक चिल्ली को बैकयार्ड देखने के लिए उसकी जगह बदल दी गई। एनिमेटर्स ने इसे चुपचाप किया, किसी का ध्यान नहीं गया। अब प्लेरूम पर आते हैं। क्या आपने फर्श के गलीचे को गौर से देखा है? यह बिल्कुल कीवी फल की तरह डिजाइन किया गया है। और जब आप प्लेरूम देख रहे हो तो पीछे की दीवार पर लगी तस्वीर को भी देखें। ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, जिसमें क्वींसलैंड को हाईलाइट किया गया है, वही राज्य जहां ब्रिस्बेन स्थित है। और अगर आपको नहीं पता था, तो ब्रिस्बेन ही वो जगह है जहां इस शो की कहानी घटती है। ये शो का शांत तरीका है आपको ये बताने का कि ये कहानी ठीक कहां पर होती है, बिना इसे जोर से कहे। अब चलिए लड़कियों के बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्लेरूम में था, उनके बेडरूम में भी जो गलीचा है वह एक फल की तरह डिजाइन किया गया है, और इस बार वह तरबूज के आकार का है। हीलर हाउस में फलों की थीम प्लेरूम के कीवी और बेडरूम के तरबूज से साफ है। साथ ही बिस्तरों पर भी ध्यान दे। ब्लूई के बिस्तर पर बड़ा बी लिखा है, क्योंकि वह सबसे बड़ी है। बिंगो के बिस्तर पर छोटा बी है। यह एक छोटी लेकिन बहुत प्यारी डिटेल है। अब चलिए उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ब्लूई के पास एक पालतू जानवर है, एक मछली। जब चिल्ली ने पिछवाड़े में एक तालाब बनवाने के लिए कहा, तो वहां एक छोटा सा तालाब बन गया और उसमें एक नारंगी मछली रहती है, जो शायद ब्लूई की सबसे पसंदीदा है। सच कहूँ तो समझना आसान है कि ऐसा क्यों है। मछली का रंग चिल्ली और बिंगो जैसा है, जिससे वो परिवार की लगती है। ये मुख्य सीरीज में कम दिखती है, पर मिनी एपिसोड में साफ दिखती है। और चलिए अब घर के सामने की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप हीलर के मेलबॉक्स को देखें तो उस पर नंबर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब हीलर परिवार गली में नंबर 2 पर रहता है, यानी वे पहला सम संख्या वाला घर है। संभव है जुड़ा नंबर 1 और लकी का परिवार नंबर 3 पर रहता है। इन दोनों बातों की पुष्टि शो में नहीं हुई, लेकिन नंबर सही है। अब रसोई में चलते हैं। कोने में काउंटर पर नमक काली मिर्च के शेकर्स और उनके ऊपर दीवार पर लटकती लहसुन की चोटी दिखती है। ये छोटी बातें चिल्ली के कुक के रूप में बहुत कुछ बताती है। लिविंग रूम में अनानास आकार के फूलदान पर ध्यान दें। वो अनानास सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि लूडो स्टूडियो को श्रद्धांजलि है, जिसने ब्लूई बनाया था। अनानास लूडो स्टूडियो का प्रतीक है, इसलिए जब भी आप ब्लूई में अनानास देखें, समझिए
स्टूडियो ने शो पर अपना हस्ताक्षर छोड़ दिया है। लिविंग रूम में जाकर टीवी के नीचे देखे, वहां बैंडिट एक पत्थर रखता है जिस पर कुत्ते के पंजे की छाप होती है। चूंकि बैंडिट पुरातत्वविद है, ये संभवतः एक जीवाश्म है जो लाखों साल पहले कीचड़ में चले किसी प्राचीन कुत्ते के पंजे की छाप है। ये हिलर के लिविंग रूम में सामान्य दिखता है, लेकिन वास्तव में यह प्राग ऐतिहासिक इतिहास से जुड़ा है। पास ही गमले के पास वो कुत्ते की हड्डी है जिसे बैंडिट ने सफर के बाद परिवार को दिखाई थी। ध्यान दे तो इसे मिनी एपिसोड आर्कियोलॉजी में भी देख सकते हैं। लिविंग रूम में एक और चिल्ली के पापा की जवान सैन्य वर्दी में फ्रेम की फोटो है। दूसरी तरफ दरवाजे पास एक फ्रेम में विक्टोरिया क्रॉस है जो सैनिकों को युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सैन्य मेडल है। चिल्ली के पापा ने एक युद्ध में हिस्सा लिया था और उसके लिए सबसे बड़े सम्मानों में से एक हासिल किया था। हिलर परिवार ने फोटो और मेडल चुपचाप लिविंग रूम की दीवार पर लगा दिए, कभी उसका ध्यान नहीं आकर्षित किया। बैकयार्ड में एक छोटा पेड़ है जिसमें चमकीले लाल फूल होते हैं, उसे फ्लैम्बॉयंट कहते हैं, जो सबसे चमकीले लाल फूलों के लिए प्रसिद्ध है। बिंगो बारबेक्यू एपिसोड में पेड़ की किस्म बताती है, लेकिन यह इतनी जल्दी होता है कि कई लोग इसे मिस कर देते हैं। और जब आप उसी एपिसोड में बैकयार्ड को देख रहे हो तो फ्रेम के ऊपर की तरफ एक पौधे के गमले के पीछे के हिस्से को देखें। वहां पर एक ततैया का छत्ता है। बैंडिट को उससे पहले निपटना चाहिए, इससे पहले कि लड़कियों में से कोई उसे ढूंढ ले। गैराज, जो शो में कम दिखता है, उसमें बैकग्राउंड में शानदार डिटेल्स छुपी हैं। वहाँ एक सर्फ बोर्ड है जिस पर अनानास का डिज़ाइन है जो लूडो स्टूडियो का प्रतीक है। वहाँ एक फील्ड हॉकी ट्रॉफी है जो लगभग तय है कि चिली की है क्योंकि उसे ये खेल पसंद है। कोने में एक पुराना रेडियो है जिसे बैंडिट कभी इस्तेमाल नहीं करता। पूरी सीरीज में गैराज कुछ सेकंड्स ही दिखता है, लेकिन उसमें सारी डिटेल्स हैं। फेरीज एपिसोड में दीवार पर बिंगो की फोटो लगी है। अगर आप गौर करें तो बॉब बिल भी उसी फोटो में बिंगो के पास है। इसका मतलब ये फोटो उसी वीकेंड ली गई थी जब बिंगो स्कूल का मैस्कॉट घर लाई थी। घर पिछले एपिसोड्स की घटनाओं के अनुसार बदलता और अपडेट होता है, जो एनिमेटेड शो के लिए शानदार डिटेलिंग है। दीवारों की तस्वीरों में एक फोटो में बैंडिट और चिल्ली ताजमहल के सामने हैं। ये फोटो तब की है जब ब्लूई बिंगो पैदा नहीं हुए थे। बैंडिट चिल्ली कपल बनकर भारत घूम रहे थे। ये उनके जीवन का एक पूरा अध्याय है जो माता पिता बनने से पहले का है और चुपचाप दीवार पर पृष्ठभूमि में टंगा हुआ है। और इस आखिरी बात के लिए चलिए वापस रसोई में चलते हैं। बिंगो एपिसोड में रसोई में एक अलमारी है जिसके किनारे पर चौक के निशान बने हुए हैं। ये ऊंचाई मापने के निशान हैं। चिल्ली सालों से बेटियों की लंबाई चुपचाप माप रही है, जैसे असली जिंदगी में माता पिता करते हैं। ये छोटी सी बात बताती है कि चिल्ली कैसी माँ है। और ठीक उसके बगल में दीवार पर एक चित्र है जिसमें आप साफ साफ ब्लूई और उसकी कनाडाई दोस्त जीन लुक को एक साथ खड़े हुए देख सकते हैं। ये याद दिलाता है कि जीन लुक एपिसोड में नहीं है, फिर भी वो ब्लूई की दुनिया में है। उसकी रसोई की दीवार पर उसकी मौजूदगी है जहां परिवार रोज उसे देखता है। हिलर हाउस सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं बल्कि हर विवरण के साथ बताई गई कहानी है। हमेशा की तरह अगले वीडियो में मिलेंगे।